जी नमस्कार। अभी हमारी मौजूदगी मठियानी विधानसभा 144 में है। बड़ी एक वार्ड संख्या 41 में हमारी मौजूदगी है। हमारे साथ अभी मौजूद है राम विनय शर्मा जी, बहुजन मुक्ति पार्टी के आगामी प्रत्याशी हैं हमारे साथ। आइए हम जानने का प्रयास करेंगे किस उद्देश्य से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। सर, क्या उद्देश्य है आपका? मेरा उद्देश्य यही है, जो हमारे जिला मठियानी विधानसभा क्षेत्र के गरीब मजदूर की परेशानी 100 है। परेशानी क्या क्या है? जो शोषण का शिकार होता है, कहीं जगह नहीं मिल पाता है, भुखमरी के कगार पर है। और मेरे दिल में ऐसा उठा कि किसी तरह से इस गरीबों का कल्याण हो, वरना देश सत्यानाश की तरफ जा रहा है। इसी उद्देश्य से मैं इस बार बहुजन मुक्ति पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूं, ताकि कोई तो गरीबों को सहारा बने। अच्छा, चुनाव में आपका क्या एजेंडा रहेगा? चुनाव में एजेंडा मेरा यही है, जब तक मैं विधायक रहूंगा, मैं अपने वेतनमान से 75% पैसा गरीबों में बांटने का मेरा ये मन बना लिए हैं। 25% हम लेंगे और 75% गरीब को देंगे। ना हमको सरकारी घर चाहिए, ना गाड़ी चाहिए। मैं साइकिल से जैसे चलता हूँ वैसे ही चलूँगा। मुझे किसी से कोई डर भय नहीं है, गिला शिकवा नहीं है। अच्छा, आपने पहले ये बोल दिया कि अगर हम जीत गए, यानी आपकी जीत पक्की है? जनता की जीत होगी। अगर हमारी जीत होगी तो जनता की जीत होगी। जनता अगर चाह ले तो जिसके सर पर ताज पहनाना चाहेगा पहना देंगे। तो हमारी विश्वास है कि जनता हमें जिता देगी। तो अपने समाज के जो SC ST OBC समाज है, और उन लोग से क्या निवेदन करना चाहिए? उन लोग से निवेदन नहीं करते हैं कि सब दिन दूसरे का झंडा ढोए, दूसरे के बात पर रहे, अपना घर बर्बाद किए। अपना किराए के घर में भी आप लोग हैं। दबंग आपको हर तरह से शोषण करता है और शोषण करते रहेगा अगर आप नहीं सुधरे तो। इसलिए आप अपना घर बनाइए, गरीबों का एकता बनाइए, गरीबों में जो शोषण होता है उस पर आवाज़ उठाइए। मेरा यही कहना है कि सब बार आप सबको दिए, लेकिन एक बार बहुजन को, बेटा राम विनय शर्मा को, जो मजदूरी करता है, बारी बारी से किसी तरह से कोई भी काम में मदद करता है, घर घर जा कर के जागरण करता है, गीत गा के सुनाता है, शोषण का शिकार होने वाला गीत, चाहे प्रेरणा से जुड़े हुए गीत को सुनाता है। इसलिए जनता भाई से मेरा आग्रह है कि इस बार आपका बेटा आपके द्वार में आ रहा है सेवा करने के लिए। आपकी मर्जी होगी तो हम जीतेंगे, नहीं मर्जी होगी तो नहीं जीतेंगे। आपका समाज आपके साथ है? हमारा समाज हमारे साथ है। बस वही है जो हम अपने समाज के कहते हैं, जो अपना झंडा अपना बल, आज नहीं तो निश्चित कल। समाज आएगा एक पटल पे। काहे बिखरा हुआ समाज है ना। समाज के पास में भुखमरी है, रुपया नहीं है, इसी लोभ के कारण बेचारे फंस जाते हैं। उनका कोई गलती नहीं है। गलती तो है देश के नेता लोगों में, जो शोषण करके सबको बंद पिटारा में रखते हैं, बाहर निकलने नहीं देते हैं। इसलिए अब की बार जो है हम चाहते हैं, मेरा जनता चाह रहा है कि अब की बार राम विनय हमारे प्रतिनिधि बने, हम उनको सिर पर ताज पहनाएंगे। जनता आप पे क्यों भरोसा करेंगे? जनता इसलिए भरोसा करेगी कि अभी तक जितना भी 70 साल से प्रतिनिधि जो इकरार करते हैं कि मैं आपको ये दूंगा वो दूंगा, सब जुमलेबाजी हो जाता है। इसलिए हो जाता है कि कानून में लिखा हुआ है, संविधान के पन्ने में लिखा हुआ है कि देश के जनता का प्रतिनिधि जो करने जा रहा है वो भारतीय स्टाम्प पेपर पर अपना इकरारनामा करके ही जनता के बीच में जाए, ताकि जनता उस पर एक्शन लेने का मौका मिले। कहीं वो खरा नहीं उतरा तो उस पर एक्शन लेने का मौका मिलेगा, और एक्शन मिलेगा तो उसे 3 साल की सजा होगी, 50,000 जुर्माना होगी। इसी उद्देश्य से सभी नेतागण ये इकरारनामा नहीं करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं और बंद कागज का पुड़िया निकाल करके वो जनता को दिखा देते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ये कर रहा हूँ। अच्छा,
तो आप लोग क्या कीजिएगा? जनता को मैनिफेस्टो जब दीजिएगा तो आप लोग क्या दीजिएगा? जनता को मैं यही दूंगा, सबसे पहला जनता की शोषण होना बंद करे, सुरक्षा मिले, सबको शिक्षा मिले, सबको रोजगार मिले। और मैं अपने तरफ से अपना जो मेरा वेतनमान होगा मैं 75% गरीब जनता में बांटने का मैं मन बना लिया हूँ। बांटूंगा चाहे जो हो जाए। यानी आप लिखित तौर पर दीजिए? लिखित तौर पर मैं दूंगा, स्टाम्प पेपर पर लिखूंगा, जब नॉमिनेशन करवाऊंगा उसमें मेरा लिखा रहेगा। स्टाम्प पेपर पे लिख के दीजिए? हाँ, लिख के देंगे। कोई पार्टी नहीं दे रहा है स्टाम्प पेपर लिख? नहीं दे रहा है तो वो चोर है, बदमाश है, सोचता है इसको दे देंगे तो हम कैसे उड़ाएंगे। हमको वही वसूला चलाना है, वही फूल काटना है, वही गीत गाना है और जनता को, समाज को जगा करके जनता का आगे ले जाना है। हमारे साथ अभी मौजूद थे राम विनय शर्मा जी, बहुजन मुक्ति पार्टी के आगामी प्रत्याशी हुए हैं और इन्होंने विस्तार से अपने जनता से अपील किए हैं और इनका दावा है कि हम जनता को जब अपना मैनिफेस्टो देंगे, जो मेरा एजेंडा रहेगा मैनिफेस्टो में, उस मैनिफेस्टो को हम स्टाम्प पेपर पर लिख के देंगे। जनता से पूरा उम्मीद है इनको, जनता इस बार इनको बेगूसराय मटिहानी विधानसभा से इनको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। जनता को जाते जाते क्या संदेश देना चाहिएगा? जनता को जाते जाते संदेश मेरा यही है कि हम जीते आप जीते, आपकी जीत होगी, हमारी जीत नहीं होगी। हम आपका नौकर रहें, आप मेरा मालिक हैं। बस यही मेरा उद्देश्य है कि अपना नौकर को आप तैयार करें। बहुत बहुत शुक्रिया।